नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे एम रैंकर्स चैनल पर हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए हैं यूपी पुलिस के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और आप लोगों को बस इसमें से जुड़ना है, ना कि कोई फीस पे करनी है। ठीक है? तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है? तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एक शानदार और लाजवाब मोड़ तक लेके चलें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट एंड डिविजिबिलिटी रूल पे आ चुके हैं, जिसकी दूसरी और लास्ट क्लास है। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को खत्म कर देंगे और इसके बाद जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम की क्लास होंगी, वो 2 क्लासेस होंगी। उसके बाद हमारी जो क्लास है वो एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ेगी। ठीक है? तो आज हमारी जो दूसरी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया है जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो कितने, हम मैंने ना उस उन रूल्स को फैमिलियों में डिवाइड किया है और आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रूल्स कुछ जो बचे हुए थे, तो जिसमें से हमारे जो बचे हुए रूल्स हैं उनको हमने बोला था एक ज्वाइंट फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो ज्वाइंट फैमिली में क्या पढ़ना है हमको? ज्वाइंट फैमिली। ओके, ज्वाइंट फैमिली वाले रूल आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो हमने रूल्स पढ़ाए थे उनमें से डिफरेंट हैं। जैसे कि हमारा था 2 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिया था, 6 नहीं हम लोगों ने पढ़ा था। उसी प्रकार जैसे कि 12 नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है? 12 के बाद 16 पढ़ लिया था, 18 नहीं पढ़ा था, उसके बाद 24 नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। है ना? तो ये सारे रूल्स जो हम लोगों ने नहीं पढ़े वो इसमें पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हुए इस क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है? तो 6, 12, 18, 24, है ना? 6, 12, 18, 24 ये रूल हो गए। उसके आगे आपका 36 आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गए, इस लाइन में 5 हो गए। अब 5 और हमारे बचे हैं, जिसमें से एक हो गया 44 और दूसरा होगा हमारा 56, फिर आ जाएगा 72, फिर आ जाएगा 88, फिर आएगा 99। ओके, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 तेई 6, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तेई 12 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? छत्रिक 18, 9 दून 18। तो आप बताएं इसमें से हम क्या लिख दें? 9 दून 18 लिख दें या छत्रिक 18 लिख दें? तो आप बोलोगे कि छत्रिक 18 लिख दीजिए इसको। फिर 24 को क्या लिखेंगे? 24 तिरठ 24। ठीक है ना? तिरठ 24। फिर आ जाएगा आपका 36, 9 चौका 36, 9 गुणा 4। और 44 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 11। ठीक है? 11 चौक 44। 56 को 8 सते 56 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिखेंगे? 9 8 72। 88 को उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे 4 44 को लिखा है, तो 8 गुणा 11। 9 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 11। तो हमारे कुछ ये बेसिक रूल्स हैं, 6, 12, 18, 24, 36, 44, 56, 72, 88 और 99। मेरा समझाना इसमें ये है कि जो संख्याएं इन संख्याओं से डिविजिबल हो रही हैं वो इन संख्याओं से भी डिविजिबल होंगी। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखने हैं बिल्कुल। अभी इनके क्वेश्चन हो करना है हम लोगों को, तो ये अभी समझ में आएंगे। फिर एक और संख्या हम लोगों को जो पढ़नी है, जिसमें से 3, 7 और 11। ठीक है? 3, 7 और 11 जो है संख्या, ये संख्या कोई संख्या आपको दी जाएगी जिसमें आपसे बोला जाएगा ये 3 और 7 11 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, जो संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल होगी वो संख्या 231 से भी डिविजिबल होगी, ये याद रखना है आपको। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की। अगर 3, 7, 11 से जो संख्या डिविजिबल है वो 231 से भी डिविजिबल होगी, तो आप 3, 7, 11 तीनों को अलग अलग डिवाइड करने से बेहतर है कि 231 से फटाफट से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर आगे एक हमारा है 7, 11, 13। 7, 11, 13 में क्या होता है?
आपको संख्या दी जाएगी, इसमें से बोला जाएगा 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको अगर चेक करना है 7, 11, 13 से, तो आप तीनों से डिवाइड करेंगे, दोनों तीनों से अगर डिवाइड हो रही वो संख्या तो आप बोलोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। ओके, अब शॉर्ट में देखना है तो अगर जो 7, 11, 13 से डिविजिबल है वो 1001 से भी डिविजिबल होगी, ये आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया 6, 12, 18, 24, 36, 44, 56, 72, 88, 99। इनको अगर आप इस तरीके से लिखा होगा तो जो अगर 18 से डिविजिबल है वो 6 और 3 दोनों से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हम लोगों ने कल जो पढ़ लिया था, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें, कल पढ़ा था, कल वाले क्लास में हमने वो पढ़ा था, 2 को पढ़ा था, 4 को, 8 को और 16 को, ये हमने 2 का पार्ट एक पढ़ लिया था, ठीक है। फिर एक 5 का पार्ट पढ़ा था, 5, 25, 125, ठीक है। 5, 25 और 125 को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 3 और 9 को, ये भी पढ़ लिया था। फिर 11 को भी पढ़ लिया था। जो हमारे बचे हुए थे वो आज हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इन्हीं से बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे और आप लोग उनको आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोगों को जैसा पता है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 3 और 9 से अगर जो संख्या डिविजिबल होगी तो आप क्या करोगे, संख्याओं के अंकों का योग करोगे। क्या करोगे, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। और जो 11 वाला था उसमें से हम लोगों ने क्या बताया था, एकांतर योग करेंगे। क्या करेंगे, एकांतर योग करना है संख्या का, ठीक है, संख्या का एकांतर योग करना करने पर, ठीक है, तब हम लोग पता करेंगे। तो हम लोगों ने इनको इस तरीके से समझा था। और 5 और 2 में क्या था कि 2 में अगर इस तरीके से चल रहा था, 2 है तो लास्ट वाली संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 है तो लास्ट की 2 अंक जो है ना वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वही सेम इसमें था कि 5 है तो लास्ट वाला डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 25 है तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। अगर 1 है तो 1 जीरो होना चाहिए, इसमें भी 1 जीरो, 2 4 आ गया तो 2 जीरो लास्ट में होना चाहिए, इसमें भी 2 जीरो लास्ट में। तो इनका सेम एक तरीके से ही रूल बोल सकते हैं ना, पूर्णतया सेम नहीं है बट सेम है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक मैंने दिखा दिया किस तरीके से होंगे। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि संख्या 6, 5, 2, 3, 6, 7, 8 पी क्यू 9 से विभाज्य है तब पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो पी और क्यू है इसका हमको मान निकालना है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर 99 आपका लिखा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 11। ओके, अब देखो 9 गुणा 11 लिख सकते हैं। 9 का क्या होता है कि ये सभी संख्याओं का योग करना होता है और 11 का क्या होता है, एकांतर योग होता है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो इसको हम एकांतर योग करेंगे, ठीक है, 11 से। तो एकांतर योग मीन्स एक के बाद एक छोड़ देनी है संख्या, एक फिर एक छोड़ना है फिर दूसरी। तो इसी तरीके से हम लोग ऐड करते हैं, 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14 और 8, 14, 14 और 8 हो गया हमारा 22, ठीक है, 22 हो गया, 22 प्लस क्यू। ओके, अब 5, 3, 8, 8 और 7, 8 और 7, 15, ठीक है, 15 और पी, तो क्या हो जाएगा -15 प्लस पी। देखिए 11 में क्या होता है, या तो दोनों संख्याओं का एकांतर योग करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है, या तो उसको घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो वही हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे Q और P है, अब 22 है, ये 15 है, Q की जगह पे हम लोग ऐसा क्या मान रख लें, देखो 4 रख दो, यहाँ पे 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 26, यहाँ पे कितना 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 19। अब 26 में 19 आप घटाओगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचने वाला है 7, जो कि हमको 7 से डिविजिबल करने पर ये संख्या नहीं मिल रही कि ये 7 से डिविजिबल है। फिर हम 6 और 2 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, यहाँ पे 2 करेंगे ये हो जाएगा 17, ठीक है। 17 घटाने के बाद इसमें कितना बचेगा, 17 घटा दो आप तो ये हमारा क्या बच रहा है, देखो 8 में से 7 गया बचा 1, 2 में से 1 गया 1, तो क्या हुआ कि हमको पता चला, सॉरी ये देखिए P और Q का मान है, ठीक है, उल्टा है। अब देखो
4 यहाँ पे भी है, ये वाला तो ठीक था हम लोगों का, लेकिन ये वाला p की जगह पे हमें 6 रखना है, तो 15 6 21, ठीक है। और 2 यहाँ पे रखना है, ये 24 हो गया। अब 21 24 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब q की जगह पे हमें क्या करना है, 6 रखना है, तो 6 रख दिए, यहाँ पे हो गया 28। ये p की जगह पे 2 रखना है, तो 15 और 17। तो हम क्या बोलेंगे कि आप घटाएंगे, ये हमारा कितना मिल रहा है, पॉइंट हो रहा है 11, और 11 क्या है, 11 11 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर इसका सी करेक्ट है। आगे, यदि 10 अंकों की संख्या 6 4 3 x 11 45 y दो संख्या 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा। अब देखिए 88 को मैंने क्या अभी बताया था, 88 को जस्ट अभी बताया है कि 88 को लिख सकते हैं 8 इंटू 11, मतलब 8 गुणा 11, 11 के 88। अब देखिए 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल मतलब 8 अंतिम की 3 संख्या है, 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या क्या है, 8 से पूरी डिविजिबल होगी, तो इसमें एक देखो बीच की गायब है ना। फिर क्या बोलता है, तो y के अधिकतम मान पर, y का अधिकतम मान लेना है। अधिकतम मतलब 9 8 7 6 5 4 3, तो इसमें से ऊपर से लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या रखना है, पहले 9 रखेंगे, देखो 5 3 संख्या लेनी है, तो 5 y और 2, इसको किससे डिवाइड करना, 8 से। y की जगह पे हम पहले रखेंगे 9, 5 9 2 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 8 सते 56, 56 आ गया, बचा कितना 3। अब ये कितना हो गया 32, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो देखिए आपको y का जो मान है वो मिल चुका है, 9 हो गया। अब क्या करना है, 11 x का मान निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 का 11 को अब क्या करेंगे, एकांतर योगी संख्या होगा, 6 3 9 9 9 1 10 10 4 14 14 और 9 23, कितना हो गया 23 हो गया। अब देखो 4 प्लस एक्स 5x, ठीक है, ये हो गया 5 15 15 और 5, देखो 4 1 5 5 और 5 4 9 9 5 14 14 और 2 16, गलत 17 आना चाहिए यहाँ पर, कितना आएगा 6, यहाँ से 4 1 4x, एक ये 5 5 5 10 5 5 10 2 12, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर से करते इसको, 6 3 9 9 और 1 10 10 4 14 14 और 9 14 और 9 23 होता है, ठीक है। अब 4x 1 5 5 10 10 2 12, कितना हो गया 12x, 12 प्लस x हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, 11 में क्या कर, एक संख्या में दूसरी संख्या घटाने पर 0 आना चाहिए, या कोई संख्या ऐसी मिले जिससे 11 डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको घटाओगे आप तो क्या मिलेगा इसमें, देखो 12 23 में से 12 घटा दोगे तो 11 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या संख्या रखनी है x की जगह पे, जब हम लोग x की जगह पे रखेंगे +0, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 11, 11 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या मान होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमसे पूछा गया 2x माइनस 3y, तो 2x, x का मान क्या आया 0, तो 0 आ जाएगा ये। 3y, y की जगह पे कितना आया है, y की जगह पे 9 आया, ठीक है, y की जगह पे 9 आया है, तो 9 3 27 आएगा, ठीक है। अब देखिए जीरो में कोई संख्या अगर हम लोग घटाएंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा, ये याद रखना। और किसी संख्या में 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक है, ये याद रखना। तो 0 में 27 घटाए तो क्या आएगा माइनस का, ये आंसर हमारा करेक्ट, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे 27, माइनस का 27 इज करेक्ट। फिर निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य मींस सभी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 2 6 6 5 11 11 6 17 17 3 20, ये 20 हो गया। 7 5 12 12 3 15 15 6 21 21 6 27, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 और 8 22, 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 और 2 19। देखिए
ना तो 19 डिविजिबल होगी 9 से, ना तो 22 होगी, 9 क्या 27 होगी। तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 27 को हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 9 क्या 27 मतलब डिविजिबल हो रही है, तो ये संख्या हमारी क्या है, करेक्ट है। इसमें से आंसर बी इज करेक्ट। आगे देख लो, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। x का मान निकालना है, मीन्स हमें क्या करना है, ये सभी जो अंक हैं इसके सभी का योग करना है। तो 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 6 22 और 6 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस एक्स करना है। अब एक्स क्या, एक्स जोड़ा जाए कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 9 3 27 होता है, ठीक है 27 होता है, 9 3 27, 9 9 3 27, 9 चौका 36। तो 36 में बनाने के लिए हमें 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्स का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आगे, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 5 4 2 ए 382, 3 से पूर्णतः विभाज्य। सेम रूल्स इसका भी है, 9 से जैसा 9 में किया वैसा इसमें भी करना है। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 3, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 2 24। ठीक है 24 आ चुका है, जो कि 3 से डिविजिबल 3 24। लेकिन क्या अभी हमें ए भी जोड़ना है, तो प्लस ए करना है। अब 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो देखिए 24 में क्या जोड़े, 3 जोड़ के देखें, 24 3 27, 27 और 3, तो क्या 27 तो कट जाएगा, 3 9 27, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 ही होगा। ठीक है, आप अगर 6 जोड़ते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट रहा है, तो आंसर दोनों इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, आगे देख लो, फिर 2 को रखो यहाँ पे, 24 तो 26 हो जाएगा, 26 को 3 से नहीं होगा डिविजिबल, ये आंसर नहीं होगा। डी, अब चौथे में क्या है, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28, 28 को 3 से डिविजिबल करो, नॉट डिविजिबल होगा, और इसको ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक हुई होगी, या तो यहाँ पे 5 हुआ होगा या तो 7 हुआ होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य मतलब जिस तरीके से अभी मैंने किया उसी तरीके से होगा, तो ये आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW है, क्योंकि आपको ये अपने हिसाब से करना है। ठीक है, मैंने सब समझा दिए, 9 का भी 3 का भी, ये आप अपने हिसाब से करोगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य। 16 से विभाज्य मतलब क्या बताएगा, 16 से विभाज्य होगी तो अंतिम अंतिम के संख्या के अंतिम के जो 4 डिजिट हैं वो किससे डिविजिबल होंगे, 16 से डिविजिबल होंगे। तो सेम यही करना है, या तो 4 जीरो होने चाहिए, तो 4 जीरो तो किसी में भी नहीं है, तो क्या है 4 अंक डिविजिबल करने हैं। 56 और 82 को डिविजिबल करो 16 से, तो 56 और 82 को 16 से डिविजिबल करोगे, 16 का 16, 16 दूनी 32 बोलते हैं 48, 48 आ गया, 48 घटा दिया, इसमें कितना बचा, 8 बचा, ये हो गया 88। ठीक है, 88 हो गया, फिर 16 16 5 80, 16 6 96, तो 16 5 80, फिर कितना बचा, 8 बचा, 82 हो गया, 16 5 80 मतलब 2 बच रहा है, ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट। 25, अब इसमें से देखो, ये तो पूरी हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, 25 554, 16 से डिवाइड करो, 16 एकम 16। ठीक है, बचा कितना इसमें, इसमें बचा 9, 16 5 80, 16 6 96, तो 16 5 80। ठीक है, 16 5 80 बचा कितना इसमें, 15 बचा। ठीक है, 15 बचा, इसको दे दिया, 155 हो गया। मतलब ये संख्या हमारी शेष बच रही, ये भी हमारी संख्या नहीं करने वाली। ठीक है, अब आ जाओ 13 56 2 को 16 से डिविजिबल करो, 16 एकम 16, 16 का पारा आप पढ़ोगे, इसमें देखो 4 ही संख्या आप ले लो, एक ना लो, तो क्या होगा, 16 दूनी 32। ठीक है, बचा कितना 3, 16 दूनी 32, फिर 4 बचा 42 हो गया, 16 दूनी 32 नहीं कटेगी ये भी संख्या, है ना। अब आ जाओ 18 0 16, इसको 16 से डिवाइड करो, 16 एकम 16, बचा कितना इसमें, 2 बचा, इसको 16 एकम 16। ठीक है, 4 बचा, इसको 41 हो गया, 16 दूनी 32, बचा कितना 9, 16 छंग 96, मतलब क्या हो गया, ये कट रही है। ठीक है, तो ये कट रही है, आंसर हमारा डी इज करेक्ट। ओके, आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 क्या बोलता है, या तो डबल जीरो होने चाहिए लास्ट के अंतिम अंक, या तो दोनों अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो ये तो कभी नहीं होने वाली, ना तो ये होगी, क्योंकि 4 एकम 4 बचा कितना 1,
4 नहीं 12 होता है, 14 नहीं होता है। 90 को करोगे 4 दूनी 8 बचा 2। देखो 4 दूनी 8 बचा 1, ये 10 हो गया, ये भी नहीं डिविजिबल होगी, तो इसको डिविजिबल करते हैं। 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 60 को हम 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे एक इस मान के लिए 48, 65, 2 और ए 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य के लिए हमें 3 अंक लेने होते हैं लास्ट के। ठीक है, लास्ट में हमारा ए है, तो कैसे पता चलेगा, ए की जगह पे पहले अब 8 रखो। ठीक है, 8 रखोगे, 8 से डिविजिबल करो, 8 दूनी 8 5 40, 8 6 48, 48 आ गया, बचा कितना 4 बचा, फिर 8 6 48, मतलब ये 8 रखने से पूर्णतः कट रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आ गया। तो संख्या 12, 32, 4 #84 में हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। तो देखिए 8 से डिविजिबल करने के लिए हमको क्या करना है, हैशटैग की जगह पे हमको ऐसा मान रखना है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो पहले 8 को रख लूं, 8 8 4, ठीक है, 8 से डिवाइड करूं, 8 एकम 8 8 एकम 8 शेष बच रहा नहीं होगी, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 6 को रखो, 6 8 4, 8 से डिवाइड करो, 8 7 56, 88 64, 4 बचा 44, नहीं कटेगी भैया। अब आ जाओ, एक रख दो, 1 8 4, किससे डिविजिबल करोगे, 8 से, 8 दूनी 16, 16 और बचा 2, 8 त्रिका 24, तो क्या आंसर 23 आ रहा है, कट जा रही संख्या, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, डन। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जो कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से नहीं कटेगी। देखिए 0 होगा एक तो कट जाएगी, लास्ट में 5 होगा तभी भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। आप देखो 6 नहीं कटने वाला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको ओनली ऑप्शंस देख के एलिमेंट करना है कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है और ये इनकरेक्ट। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, 12 का मीन्स क्या होता है, 4 3 12। ठीक है, जो संख्या 12 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, आपको याद रखना है। अब देखिए 33 17 0, या तो आप ऐसा करें कि आप 12 से पूर्णतः पूरी संख्या को काटे, या एक बार 4 से और 3 से काट के देख लें। देखिए पहले लेते हैं 33 17 0, 12 से अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 नहीं 36, फिर देखो 12 दूनी 24, बचा कितना 6 3 6 3 9 91, 91 बचा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो आप क्या करोगे, ये आपको इसमें कठिनाई हो रही है। ठीक है, आप क्या कौन सा ऑप्शन लोगे, 4 गुणा 3 का। ठीक है, 4 गुणा 3 का, देखो 3 का क्या रूल बोलता है, संख्या के अंकों का योग करना। 3 दूनी 6 1 7, 7 7 14 और 0, 14 आ गया। 14 देखो 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, नहीं है ये ऑप्शन। 5 2 7 7 6 13, 13 4 17, 17 7 17 7 24, 24 और 6 30, 30 देखो 3 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। अब 8 8 16, 16 जो है 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। अब देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 5 13 5 18, देखो तीछा 18 और 4, देखो तीछा 18 कट रहा है और 4 से काटोगे इसको, 4 से काटो 18, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, नहीं कट रहा है, तो इसमें 3 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अब 4 वाला क्या रूल हमें अपनाना है, 4 में हमें देखनी है अंतिम 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। देखो हमारा कौन सा कट रहा था, एक हमारा लास्ट वाला भी कट रहा है 3 से, फिर उसके बाद कौन सा कट रहा था, बी भी कट रहा था। अब देखो 76 को 4 से डिवाइड करो, 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 4 32, 4 9 36, मतलब क्या है 4 से 76 ही कट रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नहीं 4 से कटेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या किया, पहले तीन वालों में से क्या किया कि हमने जोड़ा, देखा दो संख्याएं 3 से कट रही थी। ठीक है, एक तो बी एक और डी। ठीक है, फिर हमने 4 से किया जिसमें से 70 नहीं हो रहा था, है ना, ये 3 से नहीं हो रहा था तो 4 से भी नहीं होगा, ये भी 4 से नहीं हुआ, अब इसमें से ये भी 4 से नहीं हुआ था, ओनली ये 4 से डिविजिबल था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखो संख्या
आपको ये दिए में कितने जोड़े ए बी संभव है यदि संख्या 9 से विभाज्य है और ये दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। देखो इसमें क्या ए बी दे रखा है और अंतिम अंक मतलब बी जो है वो विषम है। विषम क्या होती है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इनके जोड़े बनाने आपको पहले इनको ऐड करना संख्या हो क्योंकि 9 का जो डिवाइड होता है वो क्या होता है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग करके 9 से अगर डिविजिबल है मतलब वो संख्या 9 से विभाजित है। तो 4 7 4 11 11 9 20 20 8 28 28 6 24 24 5 29 तो कितना आ रहा है तो 39 आएगा। 4 7 4 11 11 9 20 20 8 28 28 और 6 34 34 5 39 39 आ रहा है इनका योग। अब देखो 39 में जोड़ दिया 40 हो गया। अब 9 का ना 45 तो 40 यहाँ पे क्या आएगा एक जोड़ा बनेगा 5 और 1 का। फिर इसमें 3 जोड़ो 9 और 3 में 3 जोड़ दिया आपका कितना हो गया 42 42 और 3 45 एक बन गया 3 और 3 का। फिर 5 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 44 44 और ये 45 एक हमारा ये बन गया जोड़ा। अब 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 46। अब 46 में कितना जोड़ा जाए 46 में कितना जोड़ा जाए ये कितना अब तो 45 से ज्यादा बनेगा तो 9 बना 45 9 छक्का 54 तो क्या हो गया 46 में कितना जोड़ा जाए कि 54 बन जाए। 46 में अगर आप कितना जोड़ोगे 9 जोड़ोगे 9 अच्छा कितना हो गया 15। तो ये नहीं होगा। अब क्या करोगे अब इसमें आप क्या करोगे 8 जोड़ दो 8 6 14 का 4 80 1 54 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 7। अब 9 में कितना जोड़ा जाए 9 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है फिर हो जाएगा 54। तो ये क्या हो गया कितने जोड़े बन गए एक तो ये बन गया दूसरा ये बन गया तीसरा ये बन गया चौथा ये बन गया और ये पांचवा बन गया। तो हमारे कितने जोड़े बने 5 जोड़े बने। तो आंसर इज करेक्ट। ना तो हमारे 9 बने ना ही 7 बने ना ही 14 बने ओनली 5 जोड़े बने। अब 8 3 4 3 x 5 ठीक है को 25 से विभाजित किया जाए सके इसके लिए x का अधिकतम मान। देखो हमने आपसे बोला था कि 25 से डिवाइड करने के लिए या तो कितना होना चाहिए 25 एकम 25 25 दून 50 25 कहीं 75 ठीक है यही हो सकते हैं मान लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 5 है 50 तो होगा नहीं 25 होगा 25 यहाँ पे 2 रखोगे आप ठीक है ना तो 2 रखोगे तो 25 एकम 25 तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए है ना। यहाँ पे 2 तो कहीं दिया नहीं है। फिर 7 को आप देखोगे 7 दिया है 9 हो नहीं सकता 8 होगा नहीं 5 होगा नहीं क्योंकि 50 हो। तो आप क्या बोलोगे आंसर 7 जो है ए नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है ये आंसर इज करेक्ट। आगे देखो आगे बोला है 6 अंक की संख्या 125 से विभाज्य है। यहाँ ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं देखो इसमें दिया है 125 से डिविजिबल है मींस लास्ट में या तो 3 जीरो होने चाहिए थे ठीक है ना 3 जीरो होने चाहिए या तो 125 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो संख्या दे रखी है 7 3 9 x y और 5 देखो लास्ट में तो 5 दे रखा है मतलब यहाँ पे 125 12 हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या ऐसी कितनी 6 अंक की संख्या है तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो ये देखो 125 हो सकती है ना। दूसरी क्या होगी दूसरी हमारी 250 होगी बट नहीं होगी क्योंकि लास्ट में हमें 5 चाहिए। फिर हम क्या करेंगे 375 हो जाएगी ये भी होगी ये दोनों हो सकती है ठीक है। फिर आगे करेंगे 25 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 500 500 नहीं होगी क्योंकि लास्ट में हमें 5 चाहिए। फिर 125 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625 ये हो सकती है। फिर इसमें से एक जोड़ा हमने 125 तो कितना हो गया 750 हो गया ये भी नहीं होगी। अब फिर 125 जोड़ा हमने तो कितना हो गया 78 हो गया ये हमारी हो जाएगी। अब फिर 125 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 900 टोटल हो जाएगा। तो अब आप कितने जोड़े बन इसमें कितनी संख्या बने 1 2 3 4 4 संख्याएं ऐसी बन रही हैं जो 125 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या रख दिया जाए एक बार 12 रख दिया जाए एक बार 37 एक बार 62 एक बार रख दिया जाए 87 तो डिविजिबल हो जाएगी ये पूरी संख्या। तो कितनी संख्या बनी 4 संख्याएं बनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य 11 से विभाज्य मतलब अल्टरनेट अल्टरनेट एकांतर योग एकांतर योग करो आप संख्या का 8 9 17 8 9 17 17 और 3 20 20 8 28 ओके। फिर 6 2 8 8 8 9 17 तो क्या करोगे 28 में 17 घटाओगे कितना बचेगा 11
वो 11 बच रहा है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 11 एकम 11। तो आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हमें क्या पता करना है 11 में, 11 में से 11 घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए, या तो कोई ऐसी संख्या जिसमें से 11 घटाओ और ऐसी संख्या बचे जो 11 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास ऐसी संख्या 11 बची जो 11 से डिविजिबल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखो, संख्या 8 2 3 पी 2 क्यू 7 11 और 13 पूर्णतः विभाज्य है, टी माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में, 7 11 13 के बारे में, आपने पढ़ा था अभी 7 11 13 के बारे में। ये देखिए 7 11 13, या तो ये 1001 से डिवाइड होंगी, 7 11 13 से भी होंगी, लेकिन इनका एक और रूल भी होता है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ए बी सी जो संख्या लिखी होगी इस फॉर्मेट में लिखी होगी, क्या, ए बी सी के रूप में। तो देख लीजिए आप लोग इधर, देखिए इसमें ए बी सी के फॉर्मेट में देखो, बीच में 2 था, यहाँ पे भी देखो बीच में 2 है। अब क्या, ये वाली संख्या 8 हो जाएगी और ये लास्ट वाली संख्या 3 हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 2 3 8 2 3। अब देखिए पी क्या है, ये है, क्यू क्या है, ये। अब हमसे क्या पूछा है, पी में क्यू घटा दें कितना बचेगा, तो पी में पी बराबर हमको आंसर कितना दे आ गया है, 8 आ गया है, और क्यू का मान कितना है, 3 आ गया है। तो 8 माइनस 3 करोगे, आंसर आएगा 5। तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट होगा, ठीक है ना। 5 आंसर बी करेक्ट हो गया। आगे देखो, यदि 6 अंकों की संख्या 5 जेड सेम वही है, 7 11 13 आ गया, मतलब क्या हो गया, एबीसी रिपीट हो, एबीसी रिपीट हो गई। तो देखो 5 की जगह, फिर उसके बाद जेड, फिर 3, फिर एक्स, फिर 4 और फिर वाई। देखो बीच में क्या है, 4 है, 5 4 3। अब सेम वही रिपीट हो रही, 5 4 3। तो अब क्या करोगे आप, अब इसमें से देखना है एक्स प्लस वाई और जेड माइनस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कितना आया हमारा, एक्स का मान हमारा 5 है, फिर प्लस वाई है, वाई कितना है, वाई हमारा 3 है, फिर उसके बाद माइनस जेड, जेड कितना था हमारा 4 है, 5 3 8, 8 में 4 घटाओगे बचेगा कितना, 4। ऑप्शन क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा ए आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, 4 ये हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य मतलब 6 बताया ना स्टार्टिंग में 2 इंटू 3, जो 6 से विभाज्य है वो 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी। देखो एक आंसर, पहले इनका 3 का योग कर लो, सॉरी सभी संख्याओं का, 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 1 16 16 6 22, ठीक है। अब आ जाओ 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 3 18 18 6 24, फिर 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 6 21 21 5 26। अब आ जाओ 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21 है। अब देखो 3 से ये भी कट रही है, लेकिन 4 से 2 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म। ये देखो ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये देखो 3 से भी कट जाएगा और लास्ट जो संख्या डिजिट है हमारी 2 से कट जाएगी, तो 23 है। ऑप्शन हमारा क्या होता है, बी करेक्ट होता है। और 22 जो है हमारा, ये देखो 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, नीचे दी गई जो संख्या है वो 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिखेंगे 4 से ही 12, 4 गुणा 3, जो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी वो 4 से। देखो 44 है, ये 44 तो 4 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से देखो ये कट रहा है, 4 1 5 5 7 5 12 12 4 12 4 16 16 4 20। देखो ये क्या हो गया, ये 4 से तो कट रही थी लेकिन 3 से नहीं कट रही है। अब इसको देख लो, 8 2 10 10 8 18 18 5 23 23 6 39 29 29 भी देखो 3 से नहीं कट रही, हमें क्या 3 कटनी चाहिए, 4 3 7 7 9 16 16 और 7 23 23 और 6 23 6 29, ये भी 29 आ गया भाई। 7 5 12 7 5 12 12 2 14 14 2 16 16 और 8 16 और 8 24। देखो ये तो कट रही है आपकी 3 से, तो 24 कट जाएगा, 3 8 24। अब देखो 28 भी कट सकता है क्या, 4 से, 4 7 28, क्या ऑप्शन डी इज
करेक्ट। ठीक है, आगे आगे दी गई है संख्या, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। अब 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है, 24 क्या बोलता है, पीरियड 24। जो संख्या 3 से कट सकती है वो 8 से भी कटेगी, मतलब जो 24 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आप लोग SW में होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बताएंगे कि आप लोग ये कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल की क्लास में बताएंगे मैम। ठीक है, तो आज हम लोगों के इतने ही क्वेश्चन है, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आज वो सब कुछ अब आप लोगों की जिम्मेदारी उसको आप रिवाइज करें। हम लोगों ने इतना ये पढ़ा है, और उसके पहले हम लोगों ने क्लास में जो पढ़ा था, उसके पहली वाली जो क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने 2, 3, 5, 3, 11 ये सारे पढ़ लिए थे। तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग वो से वो बचने नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, और कल की क्लास से हमारा रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं चलता हूँ।